नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सोरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सोरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सोरोलॉजी। तो क्लियर समझ में आ गया होगा, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी कहलाता है। जबकि काष्ठी पेड़ों का संवर्धन जो कहलाता है सिल्वी कल्चर कहलाता है। ये सिल्वी कल्चर जो देख रहे हैं आप ऑप्शन बी नंबर में, ये क्या है? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन कहलाता है। जबकि कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया होगा, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो जीव द्रव का जो लगभग होता है वो 80% जल होता है। क्या होता है? जीव द्रव में लगभग 80% क्या होता है? जल होता है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो आरएनए जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। समझ में आ गया होगा। राइबोसोमल आरएनए जिसको आरआरएनए बोलते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कहलाता है। ये 3 प्रकार का आरएनए हम लोग जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है किसको कहेंगे? राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राइबोसोम। क्लियर। राइबोसोम को सर्वप्रथम जो है रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में देखा था और जीई पैलेड ने 1953 में ही जंतु कोशिका में देखा था राइबोसोम को। क्लियर हो गया होगा कि पादप कोशिका में किसने देखा था सर्वप्रथम? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। जबकि जंतु कोशिका में जो देखा था वो जीई पैलेड ने देखा था। क्लियर। राइबोसोम का जो नामकरण हुआ था वो 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने किया था। 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने किया था। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम जो बनता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल एवं प्रोटीन के बनते हैं। क्लियर हो गया होगा, राइबोसोम के बारे में क्लियर हो गया। लाइसोसोम जो ऑप्शन देख रहे हैं ये बी नंबर ऑप्शन, ये है आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को, जिसका खोज जो है डी डूबे ने किया था। कौन किया था? डी डूबे। क्लियर। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका शक्ति केंद्र, कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। क्लियर। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है विखंडन द्वारा विभाजित होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, अर्थात ये तीनों में पाया जाता है। क्लियर। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है, अर्थात तीनों में पाया जाता है। क्लियर। तो
तो आंसर हो जाएगा इसका उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है? यहाँ वर्णक होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये वर्णक है। वर्णक क्या है? वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो है क्या है? तो वर्णक जो है वो फाइकोसाइनिन होता है। क्या होता है? फाइकोसाइनिन। ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइकोसाइनिन। जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से बचाता है उसको फाइकोसाइनिन बोलते हैं। क्लियर। अमेरिका गणतंत्र किस वर्ष हुआ था? अमेरिका गणतंत्र किस वर्ष हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1789 ईस्वी में गणतंत्र हुआ था। जबकि स्वतंत्र जो हुआ था 4 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई के दिन हुआ था 1776 ईस्वी में। क्लियर। स्वतंत्र कब हुआ? 4 जुलाई 1776 को। गणतंत्र कब हुआ? 1789 को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आता है? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस देश की उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 7 दिनों के आपातकाल की घोषणा की गई है? उबिनास ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है जिसके कारण से हाल ही में क्या क्या है? 7 दिनों का आपातकाल की घोषणा कर दिया है। तो वो पेरू में किया है। कहाँ पर कर दिया है? पेरू में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? मलिक मोहम्मद जायसी जो है शेर शाह सूरी के समय में पद्मावत की रचना किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 370, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 370 के बारे में आ गया है क्वेश्चन। आर्टिकल 370 बोल रहा है कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से कब रद्द कर दिया गया? देखिए जेके मीन्स होता है जम्मू कश्मीर, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से कब रद्द कर दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है? जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, एससी मीन्स यहाँ सुप्रीम कोर्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है? वैध माना है। तो 5 अगस्त, क्या माना है? ये 5 अगस्त है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये 5 अगस्त है। 5 अगस्त 2019 को। ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 अगस्त 2019। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक ऐसी विधि है। कायिक प्रवर्धन जो है प्रजनन की एक कौन सी विधि है? ये कौन सी विधि है? ध्यान में रखिएगा आप लोग। कायिक प्रवर्धन जो है प्रजनन की कौन सी विधि है? तो कौन सा विधि है? अलैंगिक विधि है। कौन सा विधि है? अलैंगिक विधि है। ऑप्शन सी हो जाएगा, अलैंगिक विधि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। नाखून कंकाल किसका बना होता है? नाखून का जो कंकाल होता है, जो नाखून हम लोग बोलते हैं, उसका किसका बना होता है? तो अल्फा कैरोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ये अल्फा कैरोटीन का बना होता है। ध्यान में रखिएगा, ये अल्फा कैरोटीन। क्लियर। अल्फा कैरोटीन, यहाँ ध्यान में दीजिएगा इसको। क्लियर। किसका बना होता है? अल्फा कैरोटीन का बना होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्फा कैरोटीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के, देखिए पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए
सबसे उपयुक्त भाग कौन है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त भाग जो है वो कौन सा है? परागकोश है। कौन सा है? परागकोश है। ऑप्शन ए हो जाएगा परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज पर लिखने में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कागज पर लिखने में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? तो सीसा का प्रयोग होता है दोस्तों। किसका प्रयोग होता है? सीसा का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी ललिमा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काशी लालिमा जो है किस फसल की प्रजाति है? तो ये भिंडी का है दोस्तों। किसका है? काशी लालिमा जो है किस फसल की प्रजाति है? तो ये भिंडी का प्रजाति है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन, चिलगोजा। चिलगोजा जो है, चिलगोजा, ये गोजा कर लीजिएगा, चिलगोजा किसके बीज से प्राप्त होता है? किसके बीज से प्राप्त होता है? तो किसके बीज से प्राप्त होता है? ये चिलगोजा जो है किसके बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन, किसके? पाइन के बीज से प्राप्त होता है। ध्यान में रखिएगा, पाइन के बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु है, क्या है? एड्स जो होता है उसके लिए जो उत्तरदायी विषाणु है वो कौन सा है? तो रेट्रोवायरस होता है। क्या होता है? रेट्रोवायरस, जो कि ऑप्शन ए में दिखा रहा है, रेट्रो विषाणु। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग होता है? त्रिविमीय चित्र लेने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? होलोग्राफी का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी स्कैन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग होता है। सीटी स्कैन करने में किसका प्रयोग होता है? एक्स किरण का प्रयोग होता है। किसका होता है? एक्स किरण का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? बीसीजी का जो टीका होता है नवजात शिशु को लगाया जाता है, कितने दिन के भीतर लग जाना चाहिए? तो जन्म के तुरंत बाद लगना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद लगना चाहिए, जो कि ऑप्शन जन्म के तुरंत, ये एफ नंबर में दिया हुआ है ऑप्शन, ध्यान में देखिएगा आप लोग, एफ नंबर में दिया हुआ है, जन्म के तुरंत बाद, जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन एफ हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा एक ऑप्शन दे दिया है टाइपिंग में, ध्यान दीजिएगा। तो जन्म के तुरंत बाद जो है बीसीजी का टीका नवजात शिशु में लग जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अवशोषण में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसका अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहा के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। किसके अवशोषण में? लोहा, एफी, क्या होगा? एफी के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन किसका एक उन्नत नस्ल है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कंचन जो है किसका एक उन्नत नस्ल है? तो आंवला का है। कंचन किसका उन्नत नस्ल है? आंवला का है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। क्या होता है? 7 पॉइंट से जब ऊपर जाने लगता है तो वो क्षारीय में आता है, और 7 पॉइंट से जब कम होता है तो क्या होता है? अम्लीय में होता है। और 7 जिसका पीएच मान हो जाता है वो उदासीन होता है। ध्यान में रखिएगा, तो कभी कभी पूछ भी लेता है कि उदासीन जल का पीएच मान क्या होगा? तो 7 होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट, देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एलिसा टेस्ट किसके पहचान के लिए करते हैं? एलिसा टेस्ट जो होता है एड्स के पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा एड्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
चारकुला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चारकुला लोक नृत्य कहाँ का है? चारकुला जो लोक नृत्य है कहाँ का है? तो ब्रिज भूमि का है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिज भूमि का है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? बस्तर में जो है डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? ये होली के त्योहार पर आयोजित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, होली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायक शैली है? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी कहता है कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय क्या है? गायन शैली है। कौन सा है? ख्याल है। क्या है? ख्याल है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ख्याल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। को टाइपिंग में छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा जाता है? अभिकारक। अभिकारक। क्लियर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें अगर देखिएगा तो इसमें अभिकारक को छूट गया है। अगर उसको नहीं अगर माना जाए तो नन ऑफ दिस हो सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, ये कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नेरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नेरोजी। तो हमें इसी के साथ इजाजत दीजिए। एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार।